बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अब बहुत सारे शवाहिद उनके पास आ गए हैं, क्योंकि GIT की रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट पहले अदालत में जमा करवाई गई है और उसके बाद उसी रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर फवाद चौधरी साहब ने पहले और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं ने और फिर इमरान खान साहब ने बिलाखिर तमाम चीज़ें सामने रख दी हैं। कुछ बड़े सवालात खड़े हो गए हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैंने महसूस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इमरान खान साहब ने जिन 3 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाने के लिए कहा था, उनमें एक राणा सनाउल्लाह थे, एक शहबाज शरीफ थे और एक ISI के मेजर जनरल थे। इमरान खान साहब ने बाकी 2 का नाम लिया, लेकिन मेजर जनरल का नाम नहीं लिया। लगता है कि इमरान खान साहब ज़्यादा तसादुम चाहते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं पूरे की पूरी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर या ताकतवर लोगों के ऊपर, या आप ये कह दें पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर एक बड़े तगड़े सवाल उन्होंने खड़े कर दिए हैं। और वो इसको मज़ीद ब्रॉडर पिक्चर के अंदर ले गए हैं कि जनाब जवाब दिया जाए। लोग समझते हैं कि आप पाकिस्तान की हिफाजत करते हैं और पाकिस्तानियों की हिफाजत के लिए आप यहाँ मौजूद हैं, लेकिन मेरे ऊपर जो कत्ल की साजिश की गई है उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे बिल्कुल पता है कि किन्होंने ये साजिश की और कैसे ये साजिश की। बड़े सवालात कैसे हैं वो आपको बताता हूँ। और 2 प्रोपेगेंडाज जो इमरान खान साहब के खिलाफ अब तैयार किए गए हैं मीडिया सेल की जानिब से, यानी वो कार्रवाइयाँ अभी बंद नहीं हुई हैं और ये कहा जाता है कि एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा अभी भी इमरान खान साहब को रोकने और दीवार से लगाने के लिए हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करने को तैयार है। दूसरा, PMLN का जो मीडिया सेल है वो भी उनके साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहा है। तो 2 नए प्रोपेगेंडाज तैयार किए गए हैं। वो दोनों प्रोपेगेंडाज मैं आपको पहले बता दूंगा और मामला आपके सामने आ जाएगा। एक के ऊपर तो काम शुरू हो गया है, दूसरे के ऊपर बिल्कुल काम शुरू होने वाला है। लेकिन इमरान खान साहब के जो बड़े सवाल आते हैं वो ये हैं, उन्होंने कहा कि कैसे एक नॉर्मल किस्म के लोगों को अचानक ये एहसास होना शुरू हुआ कि मेरे ऊपर उन्होंने तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात लगाने हैं और मैं कोई मज़हब की तौहीन कर रहा हूँ या कोई इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ रिकॉर्ड इकट्ठा किया है, रिकॉर्ड मैं आपके सामने रख देता हूँ और ये वो सारा सिर्फ ट्विटर का रिकॉर्ड है। मरियम औरंगज़ेब ने 12 सितंबर 2022 को ये वाला ट्वीट किया है, इसको आप देखें। और ट्वीट में इमरान खान साहब को बुरा भला कह रहे हैं कि खुद पसंदी है, तकब्बुर है, ज़हनी मरीज़ होने के सबब ख़तरनाक हैं, किसी इदारे इसके सरबराह या जज को गाली देने में कोई शर्म नहीं, अदालतों को पता चल जाना चाहिए कि उनको नदामत है न शर्मिंदगी, बुज़दिल, अनापरस, खुद पसंदी और तकब्बुर में डूबा हुआ शख्स खतरनाक ही होता है। ट्वीट का कोई सरपाव नहीं है, लेकिन इसके आखिर में लिखा है तौहीन रसालत का मुजरिम इमरान। ये मरियम औरंगज़ेब है, पाकिस्तान की वज़ीर इत्तलात, जिनके अंडर में पाकिस्तान टेलीविज़न है, उन्होंने ये ट्वीट किया। एक और ट्वीट किया कि तौहीन रसालत का मुजरिम इमरान। ये मरियम औरंगज़ेब इस ट्रेंड को फैला रही हैं। उसके बाद मरियम नवाज़ ने एक और किया कि दीन को अपनी गंदी और मकरूह सियासत और झूठ को फ़रोग देने के लिए इस्तेमाल करने वाले शैतान से अपने ईमान और मुल्क को बचाइए। मज़हब पर सियासत नामंजूर, सियासी इख्तलाफ एक तरफ, अपने ईमान की हिफाजत करें। ये मरियम नवाज़ साहिबा ने जो है इमरान खान साहब के बारे में इसको फैलाया और इमरान खान साहब का एक सियाको सबाक से हटा के उनका एक जुमला और उसके ऊपर इन्होंने ये सारा प्रोपेगेंडा किया। एहसन इकबाल साहब का, इस शख्स को हर ओल फूल बकने का परमिट किसने दे रखा है? दीनी शार की भी तौहीन यूँ करता है जैसे मुखालिफिन की करता है। अनापरस्ती, खुद परस्ती, खुद गर्जी और जहालत जब इंसान के दिमाग को माउफ कर दे तो ऐसी ही कैफियत हो जाती है। इन्होंने भी मज़हब की तौहीन का इल्ज़ाम लगाया इमरान खान साहब पर 12 सितंबर 2022 को ही, और 12 सितंबर 2022 को ही मरियम नवाज़ ने भी यही किया था। यानी सारे इकट्ठे होकर इन्होंने एक काम शुरू कर दिया था, क्योंकि इनको लगता था इमरान खान साहब अब लॉन्ग मार्च में जाने वाले हैं तो उससे पहले माहौल बना दिया जाए। उसके बाद जो है वो ये एक और मरियम नवाज़ ने ट्वीट को रीट्वीट किया और उसमें लिखा है इमरान खान जिस किस्म की तकारीर और गुफ्तगू करता है, डर है किसी दिन ये नाउज़ुबिल्लाह नबूवत का दावा ही ना कर दे। अब ये देखें किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। जब ये इस किस्म की हरकतें और गुफ्तगू करेगा तो फिर हमें इसकी गुफ्तगू दिखाकर सबको बताना तो पड़ेगा कि ये शख्स मज़हब की गलत तशरीह कर रहा है। ये राणा सनाउल्लाह ने जियो TV के ऊपर ये बात की थी और उसके बाद ये ट्वीट किसी ने किया था, रज़ा साहब ने, और उसको मरियम नवाज़ ने रीट्वीट किया था। और ये जो रीट्वीट मरियम नवाज़ ने किया था ये 14 सितंबर 2022। इसके बाद 14 सितंबर 2022 को जावेद लतीफ़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये उसकी भी आप देख लें, तस्वीर आपको नज़र आ रही है और इसका रिकॉर्ड भी दस्तयाब है। PMLN ने अपने ट्विटर के ऊपर डाला था
और फिर उसके बाद पाकिस्तान टेलीविज़न किस तरीके से इसको फैला रहा था इमरान खान साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा को, वो भी आपके सामने स्क्रीनशॉट मौजूद है। फिर एक सहाफ़ी है, उसने एक ट्वीट किया जिसके अंदर एक वीडियो प्रॉपर ट्वीट कर दी गई। फिर इस तरह की वीडियोज़ को PTV पे चलाया गया, मुख्तलिफ TV चैनल्स को इस्तेमाल किया गया। फिर मरीम नवाज़ ने कहा इमरान खान का वक्त ख़त्म हो चुका, उसको ट्वीट भी किया गया मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से। और फाइनली 2 दिन के बाद इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हो गया। अब ये है वो रिकॉर्ड जिसके इमरान खान साहब ने सवाल पूछे कि इनको कैसे पता था कि मेरे ऊपर ये होने वाला है। अच्छा, उसके बाद इमरान खान साहब ने पूछा सिक्योरिटी के इशूज़ के ऊपर, उनका एक रद्द-ए-अमल है उनकी पार्टी का कि जनाब वहाँ पे सिक्योरिटी ठीक नहीं थी। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जिस शख्स ने मेरे पे गोलियाँ चलाईं उसको किसने ट्रेंड किया था। उन्होंने कहा मैं पिस्टल चलाना जानता हूँ, और ये क्योंकि मैं भी खुद भी शूटिंग करता रहा हूँ तो मुझे आइडिया है, हर तरह के वेपन मैंने चलाए हैं। तो ये जो ब्रस्टेड पिस्टल होता है ये कंट्रोल नहीं कर सकता आम आदमी, इसको ट्रेंड आदमी कंट्रोल कर सकता है। तो वो लड़का जो बज़ाहिर नशई था वो एक ब्रस्टेड पिस्टल को, ऑटोमेटिक ब्रस्टेड पिस्टल को कैसे कंट्रोल कर रहा था, ये एक बड़ा सवाल है जो मेरे दिमाग में भी बतौर एक शूटिंग करने वाला शख्स, या मैं पिस्टल शूटिंग के लिए जाता हूँ रेंजेस के ऊपर, तो मेरे दिमाग में ये सवाल बार बार, 1-2 दफ़ा मुझे मौका मिला कुछ लोगों के पास जो है वो इस तरह के पिस्टल थे, मैंने चला के देखा है, तो वो डिफ़िकल्ट है उसको कंट्रोल करना। तो उस आदमी ने कैसे कंट्रोल किया, बड़ा सवाल है। उसको किसने ट्रेनिंग दी थी, इमरान खान साहब ने सवाल उठाया। दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे ये पहले पता था कि गोली एक जगह से नहीं चल रही, और अब साबित हो गया कि 3 जगह से हमलावर गोली चला रहे थे, उनके कॉल भी मिल गए। तीसरा, इमरान खान साहब ने पूछा कि जब पकड़ के लेके चले गए वहाँ पे, और DPO और RPO ने अपनी मौजूदगी के अंदर अपना मोबाइल फ़ोन देकर DPO ने वीडियो रिकॉर्ड करवाई, और मुजरिम का बयान जो है वो उसका निकलवाया, उससे रिकॉर्ड करवा के अपना फ़ोन देकर, और बाद में यही DPO TV चैनल्स के ऊपर लाइव ये कहता रहा है कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि किसने ये दिया है, हमने सबके मोबाइल फ़ोन भी ले लिए हैं, हम चेक कर रहे हैं कि किसने अपने मोबाइल से ये वीडियो बनाई और किसने ये वीडियो फैलाई, हम ये सारा कुछ देख रहे हैं। हालांकि मोबाइल एक ही था और वो मोबाइल DPO का अपना मोबाइल था। अब आप अंदाज़ा कीजिए कैसा फ्रॉड और झूठ है कि खुद वीडियो बनाई और बाद में लाइव टेलीविज़न के ऊपर बैठकर झूठ बोलते हुए कह रहे हैं कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं। मैंने उस दिन वज़ीर आला पंजाब को और IG पंजाब को, दोनों को अस्पताल में शौकत खानम में ये मुझे मिले थे, तो मैंने इन दोनों को कहा था कि आप DPO से लेकर नीचे तक सबके मोबाइल फ़ोन ले लें। अगर आप वो ले लेंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन आपका मुजरिम है और ये गेम कौन खेल रहा है, सारा पोल खुल जाएगा। लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं सुना। और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि वो उसने किन ताकतवर लोगों के कहने के ऊपर बनाई। फिर वो पर्चा नहीं दे रहा था, कौन इतना ताकतवर था जिसके कहने के ऊपर पर्चा नहीं दिया जा रहा था। फिर जब पर्चा हुआ भी तो वो एक फार्मूला किस्म का पर्चा दे दिया। मुझे गोलियां लगी हैं, मेरे मुताबिक पूछा ही नहीं गया कि पर्चा कैसे देना है, ये इमरान खान साहब ने कहा। फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि उसने अपना मोबाइल फ़ोन देने से भी इनकार कर दिया DPO ने, और शामिल तफ्तीश होने से भी इनकार कर दिया। काम कर रहा है पंजाब गवर्नमेंट के अंडर और पंजाब गवर्नमेंट की JIT को ताउन नहीं कर रहा। कैसे हो सकता है? कौन उसके पीछे इतना ताकतवर आदमी है जो उसको इतनी बड़ी सपोर्ट दे रहा है? इमरान खान साहब ने यह भी पूछा। फिर उन्होंने पूछा कि CTD के दफ्तर में चला गया, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, वहाँ पे दोबारा वीडियो रिकॉर्ड की गई, दोबारा वीडियो फैलाई गई और ज़्यादा उसके अंदर मवाद शामिल करवाया गया। तो जब उनसे कहा गया CCTV फुटेज दे दें, उन्होंने भी ताउन करने से इनकार कर दिया। भाई गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का मुलाजिम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की बनी हुई JIT से ताउन नहीं कर रहा, कौन इतना ताकतवर है जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है? ये भी सवाल उन्होंने उठाया। फिर इमरान खान साहब ऐसे सवालात उठाते चले गए और कुछ सवालात आज की तारीख में नए भी उठ गए हैं और इन सवालात के जवाब भी मिलने चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि इमरान खान साहब ने एक दो चीज़ें और कही। उन्होंने कहा जी क्या आप मुझे मारना चाहते हैं? यानी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को मारना चाहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से मुल्क जुड़े रहते हैं ना। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो पूरे पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है, हर सूबे के अंदर उसकी नुमाइंदगी है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को मार के अब पाकिस्तान का कौन सा भला करना चाहते हैं? बड़े अहम सवालात इमरान खान साहब ने उठाए और ये मुल्क को नुकसान पहुंचाने की साजिश है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि इमरान खान साहब ने ये जो बातचीत की है ये अपने वर्कर से या पब्लिक से करने के बजाय ये एक्चुअली उनके लिए थी जिनसे इमरान खान साहब को शिकवा है। इमरान खान साहब की ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा दिखाई दे रहा है
कि ये कोई पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी। इमरान खान साहब ने जानबूझकर नाम भी नहीं लिए लोगों के, ना जनरल बाजवा का नाम लिया, ना मेजर जनरल का नाम लिया जिनका वो पहले लेते थे, किसी का नाम नहीं लिया इमरान खान साहब ने। और मेरे ख्याल में डेलिबरेटली उन्होंने नाम नहीं लिए, क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद थी ही उन लोगों के लिए जो पाकिस्तानियों को तहफ़्फ़ुज़ देने की जिम्मेदारी है जिनके ऊपर। और इमरान खान साहब ने कहा कि हम तो इस इत्मीनान में रहते हैं कि आपकी कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान महफूज रहता है, रोज़ाना हमारे फ़ौजी भाई कुर्बानियाँ देते हैं, लेकिन क्या इस तरह का कत्ल किया जाएगा और ऐसी साजिश में अगर कुछ लोग शामिल होंगे तो क्या ये मुल्क का भला है? इस तरह के सवालात उन्होंने पूछे। और मेरे ख्याल में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से जहां पैगाम उनको भिजवाना था वहां इमरान खान साहब ने पैगाम भिजवा दिया। अब कुछ सवालात और पैदा हो जाते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न इमरान खान साहब की तकरीर नहीं सुनाता, पाकिस्तान टेलीविज़न इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं दिखाता, लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न ने एक नामालूम वकील, यानी एक वकील है, मियां दाऊद नाम है, और मैं इससे पहले कभी इसको नहीं जानता, ना देखा है कभी, लेकिन पाकिस्तान टेलीविज़न ने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस शख्स की आज लाइव दिखाई है। वो इसलिए कि ये शख्स इमरान खान पे गोलियां चलाने वाले शख्स का वकील है। एक तो वो बंदा जो है उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, उसका घर जाकर देख ले, और उसने एक वकील भी हायर कर लिया अपने लिए। उस वकील की फ़ीस कौन दे रहा है, ये बड़ी बातें हैं, लेकिन चलें इनको छोड़ दें आप। लेकिन ये वकील माजी में इमरान खान की सख्त मुखालफत और PMLN की और तहरीक लब्बैक की हमायत भी करता रहा। तो ये बड़ा इन दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बहुत करीबी वकील है मियां दाऊद। लेकिन हैरत ये हुई कि पाकिस्तान टेलीविज़न ने इसकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव दिखाया। ना सिर्फ पाकिस्तान टेलीविज़न ने दिखाया, बल्कि कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि तमाम TV चैनल्स को मजबूर किया गया और उनके ऊपर दबाव डाला गया, जहाँ से दबाव आता है कि ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाए। तो फिर मियां दाऊद की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उस वकील की दिखाई गई, और वो वकील अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, यानी पाकिस्तान टेलीविज़न इमरान खान को नहीं दिखा रहा, पाकिस्तान टेलीविज़न बेशुमार और चीज़ें नहीं दिखा रहा, आदम सवाती सेनेटर है पाकिस्तान के, उनका बयान नहीं दिखा रहा, यानी कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दें, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का चंगा भला बंदा भी बात कर रहा है तो नहीं दिखा रहा। लेकिन दिखा किसको रहा है? एक ऐसे शख्स को जिसने साबिक वजीर आज़म के ऊपर गोलियां चलाई, उसके वकील को। यानी पाकिस्तान की सियासत को इतना लो लेवल पर ले गए, और लेकर क्यों गए जरा इसको समझें आप। हुआ यह है कि चोरी पकड़ी गई है, हुआ यह है कि जितना कुछ छुपाया था, इनको लगता था कि JIT नहीं पकड़ पाएगी, बहुत सारी चीज़ें JIT में बेनकाब हो गई। वो चीज़ें बेनकाब होने के बाद जब ये अदालत में मामला जाएगा तो अदालत अब मजबूर करेगी उन ऑफिसर्स को और उन लोगों को, लाओ जी अपने फ़ोन भी और आखिर बयानात कलमबंद करवाएं कि आपने ये बयान रिकॉर्ड करवा के भिजवाया किसको था और किस तरीके से कहाँ कहाँ पहुँचा। उन जर्नलिस्टों को भी बुलाया जाएगा, जनाब आप दिखाएं आपको ये जो स्टेटमेंट है वो कहाँ से आई। अगर तो इंसाफ होना है तो फिर इस तरीके से होना है कि वो कौन था जो इस पूरे गेम को पीछे से कवर अप कर रहा था। कवर अप एक्चुअली तो कवर अप कर रहा था ना, कि पता ही ना चले कि ये हुआ क्या है और क्यों हुआ है। एक्चुअली इसके पीछे असल कातिल कौन है, साजिश किसकी है, किसने ट्रेंड किया, किसने भिजवाया, किसने मारने का कहा और किस तरह प्लान किया गया, इन सारी चीज़ों को कवर अप करना था। और वही कवर अप करने की कोशिश में ये सारा गेम हुआ है। लेकिन गेम इतनी जल्दी और इतनी ज़बरदस्त तरीके से बेनकाब हो जाएगा, इसका किसी को आइडिया नहीं था। अब ये चीज़ें हो गई हैं बेनकाब। तो आज के दिन से दोबारा से दूसरे एलिमेंट भी रीएक्टिव हो गए। उन्होंने मियां दाऊद की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा दी, और मियां दाऊद ने दावा कर दिया, यानी पूरी बिल्ली थैले से बाहर आ गई। सबको पता है कि अगर इस तरह के वकील की उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप फ़र्ज़ करें नवाज शरीफ साहब को एक बंदे ने जूता मारा था, वो अंदर हो गया, अब उसका जो वकील है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और पाकिस्तान टेलीविज़न लाइव दिखाए, मजाक नहीं बन जाएगा पाकिस्तान में। यानी ये बहुत अजीब चीज़ है, ये इतना सिंपल नहीं है। साबिक वज़ीर आज़म को गोलियां मारने वाला जो शख्स है उसके वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान टेलीविज़न पूरी लाइव दिखा रहा है, और जिसको गोलियां लगी हैं उसको नहीं दिखा रहा। ये फ़र्क है, इसको समझिए आप। अच्छा, ये तो एक ये ही किया, अब एक नया बयानिया लाए कि इमरान खान साहब को गोलियां लगी नहीं। वो जो दो प्रोपेगेंडा इमरान खान के खिलाफ तैयार हो रहे हैं ना, उनके ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। अभी कुछ और चीज़ें मेरे पास जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वकील का ये कहना है, जो नवीद मुल्ज़िम है उसके वकील का, कि इमरान खान साहब जो है वो एक ड्रामा कर रहे हैं और उन्होंने ड्रामा रचाया है, उनको गोलियां लगी ही नहीं।
इसको कुछ और लोग भी बाय कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ, और आने वाले दिन में प्लान क्या है वो भी बताऊंगा। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस पर फवाद चौधरी ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा, इमरान खान पर कातलाना हमले के मुलजिम के वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किसने किया? किसने न्यूज़ एडिटर पर दबाव डाला कि मियाँ दाऊद नामी नामालूम वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाना लाजमी है? ऐसे करेंगे शुबहात में और इजाफा होगा। दूसरी जानिब जो फुटेज आ गई है ना, जहाँ पे डीपीओ अपना मोबाइल फ़ोन एसएचओ को देते हुए कह रहे हैं कि ऐसे पकड़ के बता के कि जाकर उसकी वीडियो बनाकर लाओ, उस वीडियो ने बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए। और वो इमरान खान साहब ने वीडियो दिखाई भी है, सबको दिखाइए कि एक्चुअली इसके अंदर है क्या। तो नाज़रीन, अब मामला ये है कि जो 2 नए प्रोपेगेंडास हो रहे हैं, मैं अगले वीलॉग में आपको बताता हूँ कि बहुत डिटेल में बताने वाली बात है। लेकिन अब मामला ये है कि इमरान खान साहब को रोकने के लिए जो बाकियात मौजूद हैं, यानी जो पिछली एस्टेब्लिशमेंट थी उन्होंने पूरी कोशिश की, रिजीम चेंज ऑपरेशन किया। अब उनकी ख्वाहिशात तो हैं कि इमरान खान साहब वापस ना आए, तो वही कोशिश बदस्तूर की जा रही है कि इमरान खान साहब का रास्ता रोका जाए, चाहे उन्हें गिरफ्तार किया जाए, चाहे उनके ऊपर केसेस बनाए जाएं, चाहे उनको दीवार के साथ लगाया जाए। आज इमरान खान साहब ने बड़े तरीके से पैगामात देकर, बड़े तरीके से नपे तुले अंदाज में बातें पहुंचा दी हैं जहां उनको पहुंचानी थी। और इमरान खान साहब के कहने का मतलब मैं आपको सिंप्लीफाई अगर करके बता दूं तो वो ये कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान की खातिर अभी किसी लड़ाई में नहीं जाना चाहता, ख़ास तौर पे अपने लोगों से। मुझे इंसाफ दिया जाए और मैं जानता हूँ कि मुझे किसने मारा और क्यों मारा और कौन लोग इसके पीछे हैं। इसके बावजूद मैं आगे चलना चाहता हूँ अपने मुल्क की खातिर, अपने लोगों की खातिर। तो इस मौके को ज़ाया मत कीजिए। और दूसरा, उन्होंने ये मुतालबा भी किया कि मेरे इंसाफ के रास्ते में रुकावट डालना भी बंद करवाई जाए। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में मैं और क्या कहूँ, आपको सारी चीज़ें समझ आ गई। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।